ये सदरुल्लाह फाजिल का मुरादाबाद है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के कि पूरी बस्ती के अंदर एक या दो हाफिज हैं। इल्म से बड़ी दूरी है और हमारी कोशिश ये रहती है कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने, डॉक्टर जरूर बन जाए, इंजीनियर जरूर बन जाए। हमारा अपना मानना यह है कि इंजीनियर बनना भी बेहतर है, डॉक्टर बनना भी बेहतर है, IAS IPS बनना भी बेहतर है, लेकिन उससे पहले कुरान का कारी बनना बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं अगर कहूं आपसे कि कितने बंदे ऐसे हैं जो मुझे तजवीद की रियायत से सिर्फ सूरह फातिहा सुना दे, तो शायद मौलाना आरिफ साहब पूरी इस महफिल में 3 बंदे नहीं निकलेंगे कि जो तजवीद की रियायत से कुरान की एक सूरत सुना सके। ये हमारा इल्मी मेयार है, ये हमारा इल्मी मेयार है। हमारे पास सिर्फ एक किताब है पढ़ने के लिए और उसे कुरान कहा जाता है। अगर वही हमें नहीं आती तो फिर क्या आता है? गौर करने वाली बात है कि जिंदगी में भी कुरान काम आता है और मरने के बाद भी कुरान काम आता है, और यही हमें नहीं आता है। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते हैं, उन्हें कुत्ता बिल्ली तो आता है, लेकिन कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर नहीं आती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें इसमें सोचना होगा और गौर करना होगा। जलसों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि थोड़ी देर रात को कूदेंगे, शोर मचाएंगे और बस काम तमाम। जलसों का मतलब ही ये होता है कि हुजूर के नाम की महफिल सजियो, हुजूर की बातें हो, और जो हमारे अंदर कमियां हो हम उन कमियों को दूर करें और दुनिया को ये बता दें कल भी हुजूर के गुलाम कामयाब थे और आज भी हुजूर के गुलाम कामयाब हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो कोशिश ये करें हम लोग अपने ताल्लुकात हुजूर के दीन से जोड़ें, मदरसों से जोड़ें, कुरान से जोड़ें। मरना है कि नहीं? डरो मत, यहाँ हाँ कहते नहीं मर जाए। मरना है कि नहीं? बोले मरना है ना। फिर जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ ना, तो फिर थोड़ी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना जन्नत में। जब अब्बा मर जाता ना तो बेटा कह रहा मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा रात बिला वजह में, बिला वजह में कह रहा कि मैंने अपने अब्बा को देखा जन्नत में। कि कौन सा अमल था उनका? कि एक अमल उनका बहुत अच्छा था, वो कुत्ते को पानी पिलाते थे। बस इस अमल में फिर सबसे बताता फिर रहे कि मेरे अब्बा का एक अमल बहुत अच्छा था। मैं एक बात कहता हूँ, कुत्ते को पानी पिलाया, लेकिन अपने खानदान के रिश्तेदारों का और मुताल्लिकीन का जो पानी बंद किया था उन्होंने, उसका हिसाब किसे दे दिया? हम एक नेकी करके उसे याद रखते हैं और जो सैकड़ों गुनाह होते हैं ना हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें हबीब के सदक़े में जरूर अपने फजल से जन्नत अता फरमा दे। बाकी लोग तो सोच रहे मरना ही नहीं है, रहना ही यहीं पे, नहीं रहना ना। मैं अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों से कह दूं, बच्चों हुजूर की महफिल का अदब यह है कि यहाँ पे सर छुपा के बैठा जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे सर ढक के बैठा जाता है। ये किसी के बाप की पंचायत नहीं लगी है। इस महफिल का हाल ये है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कई गधे ऐसे होंगे जो कल कहेंगे, मैं तो गधा ही कहूंगा उनको, जो ये कहेंगे कल को क्या जलसा हुआ था, फायदा क्या हुआ। हाँ, ऐसे होंगे जो कहेंगे कल जलसा हुआ था, फायदा क्या हुआ। कुछ ऐसे होंगे हम भी गए थे लेकिन जैसे गए वैसे लौट आए। लल्ला ये तो रायपुर मजरा है और यहाँ की महफिल है, लोग मदीने से खाली लौट आए। लोग भैया रख लो इसे, हेलो रख लो, हमारे पास भी तवज्जो है। लोग मदीने से खाली लौट आया करते हैं। क्यों? इस महफिल का उसूल ये है, यहाँ जितने अदब से बैठोगे, छोटे हो के बैठोगे, अल्लाह उतना ही बड़ा बना के आपको वापस करे। सुभान अल्लाह। कई बड़े लोग ये सोचते नहीं सुभान अल्लाह कहना हमारा काम नहीं है,
ये तो छोटे लोगों का काम, गरीबों का काम है सुभान अल्लाह कहना। हम ठहरे अमीर, मर के देख सिकंदर भी गया था ना तो हाथ खाली थे। तेरी औकात क्या है? हाथ क्या औकात क्या है? सिकंदर के हाथ खाली थे, लेकिन साथ अगर जाना है ना तो हुजूर का इश्क जाना है, आपकी की हुई नेकियां जानी है, आपने जो नेक अमाल किए सिर्फ वो कब्र में जाने। कोई नहीं उतरता कब्र में। मुर्दे को उतारने की बारी आए तो ऐसे भागते हैं जैसे ये टांग पकड़ ले, कहना तुम उतरो, कहना ना ये मैं ना उतरूंगा, मैं आज तक ना उतरा कब्र में। चचा तुम कहना ना ना, चचा सोच जा कहीं हो ही ना रोक। तो ये कंडीशन हमारे ईमान की है। अब बता, जब कब्र में उतारने बंदा तैयार नहीं होता, साथ लेटने कोई तैयार हो? बोलो। कभी ना रात में कमरे की लाइट बंद करना, अंधेरा करना और सोचना अगर कमरे में अंधेरा इतना है तो कब्र में अंधेरा कितना होगा। कभी गौर करना इस बात पे। कब्र में अंधेरा, कुछ जानवर कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे जो होगा यार, यहाँ तो जी लो मजे में, कुछ नहीं देखा जाना है। और औकात नहीं जो देख ले कोई। एक मच्छर काट ले तो पूरी रात अलाउट लगा लेते हैं, मच्छरदानी का कोना नहीं खुलने देते मच्छर न घुस जाए। वो कब्र तो खुद चीख के 70 बार कहती है मेरी तैयारी कर ले, मुझ में कीड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, अंधेरे का घर हूं मैं, डर का घर हूं, खौफ का घर हूं। क्या तैयारी है हमारी? इस 60 साल जिंदगी के लिए मर जाते हैं हम, ना हराम देखते ना हलाल। और सियासत ने ऐसी तबाही मचाई है कि हमने खानदान के खानदानों को बर्बादी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। और कुछ तो इतने ठलुए होते हैं जो आपकी चाय भी पीते हैं और आपको बर्बाद भी करके जाए, और आपको दिखाई नहीं देता। चाय पी रहा, चुस्की मार के कह रहा उसका क्या हुआ तुम्हारे भैया का? कह रहा यार मैंने ना, छोड़ो यार जाने तुम तो। कह रहा ना मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, मजा चखाना है उसे। ये हरामखोर लोग होते हैं जो ठलुए बैठते हैं आकर के, अपनी चाय भी देख के पिलाया करते। चुगलखोर को, गीबत करने वाले को, आग लगाने वाले को दरवाजे पे बैठने मत दो, इसलिए कि हराम की चाय पी करके आपकी तारीफ करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए अपना लहू देने वाला, आपके अपने खून के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। कदर करें इन चीजों की, और ये हमारा दीन सिखाता है। हमने इस 60 साल जिंदगी के लिए दुनिया तबाह कर रखी है। हाँ कंडीशन है, जो वकील बन गया ना एक गांव में, पूरे गांव को तबाही दे दी है। कह रहा तब कह रहे वरना इतने चक्कर लगवाऊंगा अल्लाह से कोर्ट में, ये जूतियां खींच जाएंगी। वो रुकने का नाम थोड़ी ले रहे। कोई कम नहीं है भाई, डरें और आखिरत की तैयारी करें, तैयारी करें, कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ाएं बच्चों को। कितने लोग कुरान पढ़े हुए हाथ उठा के बताएं जरा, मैं सुन भी सकता हूं। अच्छा पढ़ाने वाले कौन है? अच्छा ये सब तुम्हारे वहां के मदरसे में पढ़ाते हैं? कौन अक्लमंद है भाई? आप पढ़ाते हैं मदरसा भी आप? अच्छा आप पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुन लें आप गौर करें। मैं नहीं जानता हूं कि ये इमाम भी हैं कि नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये सिर्फ मदरसा पढ़ाते हैं कि इमाम भी हैं। मदरसे ही पढ़ाते हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं? बोलो यार, बोले भाई वो कौन कुतुब बोल रहा था उधर, बोले कितनी तनख्वाह? बोलो अब जरा, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं। अच्छा कोई जिम्मेदार गांव का बता दे कितनी तनख्वाह? कितनी आपकी तनख्वाह? 3500 रुपए है। बस मेरी बात सुन ले, अल्लाह करे समझ में आ जाए, वरना मेरे बाप का कुछ जाना नहीं है। मैं सिर्फ कहने की चंद बातें आया हूं, और इसी के लिए शायद मुझे आपने बुलाया है, ठीक है ना? खाली देखने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, ये क्लियर है। 3500 रुपया महीने दे रहे हैं। कितने कितने दिन के? कितने बच्चे पढ़ते हैं? सैकड़ों। जरा दिमाग पे जोर डालें और ये बताएं कि हम जब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या किसी सड़क छाप या किसी सस्ते पढ़ाने वाले या किसी गैर जिम्मेदार से अपने बच्चों को पढ़वाते हैं? नहीं। ट्यूशन पढ़वाने के कितने पैसे देते हैं?
कम से कम 500 रुपए तो महीने के एक बच्चे के ट्यूशन के जाते ही होंगे, है ना, वरना 1000 रुपए भी जाते हैं। तो आपने कुरान को इतना सस्ता समझ रखा है कि एक बंदा जो सैकड़ों लोगों को पढ़ा रहा है उसे 3500 रुपए देते हैं। अगर बुनियाद कमजोर होती है ना तो इमारतें कमजोर होती है। एक नहीं, अगर 100 बच्चे तो ऐसे पढ़ाने वाले 4 रखिए और चारों की तनख्वाह माकूल दीजिए। अगर 10 साल में आपके गांव का निजाम बदला हुआ नजर ना आए तो नाम बदल कर करेगा। आपके इसी गांव से फिर मुहद्दिस भी निकलेंगे, हाफिज भी निकलेंगे, कारी भी निकलेंगे, आलिम भी निकलेंगे। खुदा की कसम ऐसे भी होंगे जिनके हाथ उठेंगे तो अल्लाह जन्नत के रास्ते खोल डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कब? जब हमारी व्यवस्था, हमारा इंतजाम, हमारे तरीके दुरुस्त होंगे। आप अपने बच्चों को पढ़वाइए और मेहनत से पढ़वाइए अपने बच्चों को, वरना सिवाय अंधेरे के। मैं पूरी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वालों पे कुरान खुद लानत भेजता है। जी बेशक। मस्जिद में चले जाओ, चनों के चक्कर में वो भी आके बैठ गया कुरान में, 2 मुट्ठी के चक्कर में, जिसे नहीं आता पता ही ना चल गया, गुन 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 भौरे की तरह कर रहा है, पन्ने पलट रहा, दड़ा दड़ा 2 मुट्ठी तो इधर, 2 मुट्ठी तो इधर। शर्म करें थोड़ी, गैरत करें। अगर हमें कुरान ही नहीं आता तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात, फिर कोई मतलब नहीं। हम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है अगर कुरान हमें नहीं आता। जो खूंटे पे फंसी बंदी भैंस होती है उसमें और एक कुरान ना पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं। ये मैं नहीं, ये हमारा दीन है। इसलिए आप कुरान जरूर सीखिएगा, सीखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। मजा तो तब है कि जब कफन में तुम लिपटे हो और मुसल्ले पे तुम्हारा बेटा खड़ा हो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैयत की बख्शिश की दुआ बेटा कर रहा है, फिर देखना अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फर्क होता है ना यार, दूर के में और करीब के में। सारे ही तो इतने नहीं रोते ना मैयत को देख के जितने घर वाले रोते हैं। भाई कोई मैयत हो जाए अल्लाह ना करे और फिर मैं आऊं, हाँ भाई अच्छे लोग थे, मुझे बुलाया था, रोटी खिलाई थी, पानी पिलाया था, तस्वीर सुनी थी, पैसे दे रहे थे, मैं ये सोच के बस आया, देखा, चल दिया। लेकिन क्या घर वालों की वही